एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें नरेंद्र मोदी, ट्रम्प, बिल गेट्स और इलोन मस्क जैसे बहुत सारे अमीर हस्तियों के नाम और फोटोज आ रहे हैं। क्या सच में ये गुनाहगार है? और क्या यह बात सच है कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ सेक्स करने के बाद उसे मारकर खा जाया जाता था? दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विवादित फाइल्स, जिसके बारे में सालों से सिर्फ एक सवाल थे, अब धीरे धीरे सामने आ रही है। एक ऐसा नाम जिसने राजनीति, पैसा, ताकत और रहस्य को एक ऐसे कहानी में जोड़ दिया। उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। क्या यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी है या फिर पर्दे के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया की सोच से भी बड़ा हो? तो दोस्त, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोग्राफी फाइल्स। तो दोस्त, आपको हम ले चलते हैं उस दुनिया में, उस रहस्यमय दुनिया में जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो की करते हैं स्टार्ट। उनसे पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो मेरे भाई, सबसे पहला एक सवाल उठता है, जेफरी एप्स्टीन था कौन? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिका फाइनेंसर था, लेकिन उसकी असली पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके कनेक्शन से बनी। कहा जाता है कि उसके संपर्क दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों तक थे। प्राइवेट जेट, लग्जरी आइसलैंड और हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टियां थी उनके पास। उसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी, लेकिन इसी चमक के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस पर गंभीर आरोप लगे और जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सामने आने लगे ऐसे नाम और ऐसे रहस्य जिसकी कहानी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो दोस्त, वो तो आप जानते ही होंगे कि किस किस का नाम आया है और आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखे होंगे। एप्स्टीन फाइल्स असल में जांच से जुड़े दस्तावेज हैं, जिसमें ईमेल्स, कॉन्टेक्ट, फ्लाइट लॉग्स, स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शामिल है। 2026 में बड़ी मात्रा में दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। लाखों पन्नों की जानकारी, हजारों फोटो और रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक किया गया। इन फाइल्स का उद्देश्य था ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, ताकि लोग जान सके कि आखिर इस केस में क्या सच है। लेकिन जैसे ही ये दस्तावेज सामने आए, इंटरनेट पर सवालों और अफवाहों का तूफान ही शुरू हो गया। क्या सच में कोई सीक्रेट एप्स्टीन लिस्ट है? सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा दावा सीक्रेट एप्स्टीन साइलेंट लिस्ट है। लोगों ने कहा कि इसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम छुपे हैं, लेकिन जांच एजेंसी के अनुसार अभी तक कोई ऑफिशियल सीक्रेट साइलेंट लिस्ट साबित नहीं हुई। फाइल्स में कई लोगों का नाम जरूर है, लेकिन नाम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई दोषी है। दोस्त, आपने भी देखा होगा कि गाँव में गलत केस फंसा दिए जाते हैं। तो क्या सारे अपराधी होते हैं? कुछ ही अपराधी होते हैं, लेकिन किसी का नाम गलत भी डाल दिया जाता है। कई लोग सिर्फ कांटेक्ट, मीटिंग या सोशल मीडिया के कारण मेंशन हुए, क्योंकि वो जेफरी एप्स्टीन से वो कांटेक्ट, मीटिंग, बिजनेस के थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया था, इसी वजह से वो मेंशन किए गए। यहाँ सच और अफवाह के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सवाल है, क्यों फेमस लोग के नाम चर्चे में आए? एप्स्टीन का नेटवर्क बहुत बड़ा था। उसके संपर्क राजनीति, बिजनेस और इंटरटेनमेंट दुनिया तक फैले थे। इसलिए जब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए तो कई चर्चित नाम सामने आने लगे। लेकिन याद रखिए, जांच में मेंशन होना और अपराध साबित होना दोनों में अलग चीजें होती है। कुछ लोग ने साफ कहा कि एप्स्टीन से कोई गलत संबंध नहीं था मेरा। इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज फैल रही है, जैसे सभी पावरफुल लोग दोषी हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर इतनी सीधी नहीं होती है मेरे भाई। कई डॉक्यूमेंट्स अभी भी रिडेक्टेड है, यानी प्राइवेसी इन्वेस्टिगेशन के कारण पूरी जानकारी पब्लिश नहीं की गई। इसलिए जरूरी है कि हम फैक्ट्स और रूमर्स में क्या फर्क समझें। मेरे भाई, यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पावर, इन्फ्लुएंस और जस्टिस के सवाल उठाता है। क्या पैसा और ताकत सच को छुपा सकती है? क्या पूरी सच्चाई कभी दुनिया के सामने आएगी? यही सवाल दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में हमें सिर्फ एक कहानी नहीं बताती, बल्कि यह याद दिलाती है कि हर चमक के पीछे सच छुपा हो सकता है।
सवाल अभी भी बाकी है और जवाब शायद आने वाले समय में मिलेंगे। अगर आपको ऐसी गहरी सच्चाई कहानियां पसंद आई तो मिस्टर बायोग्राफी फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम सच खोजते हैं। तो दोस्त, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, तो कमेंट में जाकर आप बताएं और उससे हमें भी देखने को मिले कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।